VMware vSphere 8.0 की सीरीज़ में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। पिछली क्लास में हमने ESXi होस्ट को इंस्टॉल किया था एंड साथ ही साथ एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी एंड इन आवर वर्चुअल मशीन हमने एक विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की VM क्रिएट की थी, राइट। सो उम्मीद है कि जो स्टेप्स हमने फॉलो किए थे प्रीवियस क्लास में उसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा। सो उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो भी ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं, लाइक स्नैपशॉट हो गया या वर्चुअल मशीन का RDP एक्सेस करना हो गया, उसमें इथरनेट कार्ड क्या है, उसकी IP एड्रेस कैसे मैनेज करते हैं, हार्ड डिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, स्टोरेज को कैसे ऐड करते हैं, ये सभी टॉपिक हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए मूव करते हैं, बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। स्क्रीन पे हमें एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई पड़ रही है विच इज़ ESXi होस्ट 8.0 192.168.1.2 जिसकी IP एड्रेस है DHCP के थ्रू मिली है हमें। और हम क्या करने वाले हैं, इसका GUI एक्सेस करेंगे 192.168.1.2 और यूज़र ID एंड पासवर्ड, जो भी हमारा यूज़र ID एंड पासवर्ड था जो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पर डिसाइड किया था, यूज़र नेम, रूट एंड पासवर्ड हमने मेंशन किया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे, उसी यूज़र ID और पासवर्ड के थ्रू हमने इसको लॉगिन करा लिया है। नाउ क्लिक ऑन द वर्चुअल मशीन्स। टोटल नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन एक अवेलेबल है, हम इसको टर्न ऑन करते हैं। वर्चुअल मशीन इज़ वर्किंग प्रॉपरली। इसमें हमने विंडोज़ 10 OS इंस्टॉल किया है, VMware के अंदर VMware टूल्स को इंस्टॉल किया है। इट मीन्स दैट जो VM है वो रेडी टू यूज़ है। आप इसका RDP एक्सेस करना चाहते हैं, आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, वो सभी सर्विसेज आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर के हार्ड डिस्क को कैप्चर करना, हार्ड डिस्क को मॉडिफाई करना, ये सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक्शन पे जाते हैं, लॉगिन करा लेते हैं। इस पर गेस्ट OS पे क्लिक करेंगे, सेंड की पे क्लिक करेंगे। ओके, एक्शन पे गेस्ट OS, सेंड की और ऑल कंट्रोल डिलीट। इससे क्या होगा, ये आपको पासवर्ड का पैनल प्रोवाइड कर देगा। तो जो भी पिन या पासवर्ड आपने दे रखा है इस वर्चुअल मशीन को, आप फटाफट से उसको मेंशन करेंगे, प्रोवाइड करेंगे एंड वी आर एबल टू लॉग इन आवर वर्चुअल मशीन जो ESXi होस्ट पे रन कर रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी, जब भी आप OS इंस्टॉल करेंगे अपने वर्चुअल मशीन के अंदर, आप VMware टूल को गेस्ट OS में जा करके यहाँ पे इंस्टॉल VMware टूल, अनमाउंट VMware टूल्स, अपग्रेड VMware टूल्स, ये सभी ऑप्शन आपके ग्रेड आउट हैं बिकॉज इनमें से किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं आया, हम अनमाउंट नहीं करना चाहते। सो ये ऑप्शंस आपके ग्रेड आउट हैं। बट आपको डे 1 जब आप VM तैयार करते हैं, जब आप OS इंस्टॉल करते हैं, सो मेक श्योर कि आप अपने सिस्टम के अंदर VMware टूल्स का इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, इस वर्चुअल मशीन का RDP हम कैसे एक्सेस करते हैं। तो RDP एक्सेस करने के लिए एज वी नो दैट सबसे पहले आपको अपने वर्चुअल मशीन या जिस भी मशीन का आप RDP एक्सेस करना चाहते हैं उसके प्राइवेट IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। अपने केस में वर्चुअल मशीन की जो प्राइवेट IP एड्रेस है 192.168.1.5 है। ठीक है, और इस सिस्टम पे यूज़र ID एंड पासवर्ड क्रिएट करना है तो डू वन थिंग, CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं, CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और इसमें हम एक नया यूज़र बनाएंगे विद आवर ऑन पासवर्ड। हम अपने पासवर्ड के थ्रू एक नया यूज़र क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, सो यूज़र क्रिएट करने के लिए जो आप कमांड यूज़ करेंगे, नेट स्पेस यूज़र स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर स्पेस पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं, एंड देन स्लैश एक्टिव एंड कोलन यस। ये कमांड के थ्रू आप अपने यूज़र ID एंड पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स इट। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है, आप रन पे टाइप करिए sysdm.cpl, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पे। sysdm.cpl में जा कर के सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हम ओपन करा लेंगे और इसका जो रिमोट कनेक्शन है वो आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर हमारा यूज़र ID एंड पासवर्ड हो गया। अब आपको सिर्फ इस मशीन की प्रॉपर्टीज़ में जाना है, रिमोट पे क्लिक करेंगे। डोंट अलाउ बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आई डोंट वांट टू असाइन एनी इंडिविजुअल यूज़र, सभी के लिए अप्लीकेबल करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा अप्लाई एंड ओके कर दीजिए।
एंड बैक टू आवर बेस मशीन, यहाँ पे हम आ गए cmd ip config, या पिंग करके देख लेते हैं 192.168.1.5 और कम्युनिकेशन होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू एक्सेस द RDP तो पिंग होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसके फायरवॉल में भी प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो फायरवॉल इसका हम कर देते हैं टर्न ऑफ। So let me restart 9236 और यहाँ पे हम इसका फायरवॉल बंद करेंगे। cmd and type firewall.cpl। चलिए इसको करते हैं टर्न ऑफ। बेस मशीन से एक बार फिर से कम्युनिकेशन करके देखते हैं। चलिए रिप्लाई आ गया। अब आप इसको करिए मिनिमाइज। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन mstsc और टाइप करेंगे अपनी आईपी एड्रेस 192.168.1.5 है आई थिंक, एंड हिट एंटर। यूजर नेम एंड पासवर्ड, सो आई वांटेड टू एक्सेस विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो अभी हमने एक्टिवेट किया, और कनेक्ट करा लेते हैं। ठीक है, पुटी के थ्रू भी एक्सेस किया जा सकता है, आप अपने खुद के यूजर से भी एक्सेस कर सकते हैं, फुली डिपेंड अपॉन यू, बट एज ए एडमिन, VMware एडमिन या vSphere एडमिन, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। अभी कनेक्ट होने देते हैं इसको। मीनवाइल हम चलते हैं अपने इस ESXi की प्रॉपर्टीज़ पे, वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज़ पे, और VM की प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद एक्शन पे क्लिक करने हैं हमें, और मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। यू कैन एक्सेस विद इन न्यू कंसोल, ओपन कंसोल इन न्यू टैब, रीसेट द नेटिव रेजोल्यूशन एंड कंट्रोल आल्ट डिलीट। यहाँ पे पावर में पावर ऑन, पावर ऑफ, सस्पेंड, रीस्टार्ट, गेस्ट OS, स्नैपशॉट, कंसोल, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। कंसोल के केस में कि आप अपने VM को किस तरीके से एक्सेस करते हैं। अभी हमने इसका RDP ले रखा है, राइट। दिस इज़ द वर्चुअल मशीन्स RDP, फिर लाइक बेस मशीन। तो जो क्लाइंट होगा जिसको विंडोज़ 10 पे काम करना है, टास्क परफॉर्म करने हैं, हम उसको उठा करके ये वाला डैशबोर्ड शेयर कर देंगे प्राइवेट IP एड्रेस के थ्रू। चलिए, बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, बट अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसकी हार्ड डिस्क को चेक करते हैं। एक नई हार्ड डिस्क इसमें अटैच करके देखेंगे। रन पे टाइप किया आपने disk mgmt.msc, it will redirect you on the page of means disk management। 24 गिग यानी 25 गिग की एक हार्ड डिस्क अवेलेबल है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है। आई वांटेड टू ऐड वन मोर डिस्क, डेटा डिस्क जिसको कहते हैं। तो डेटा डिस्क को ऐड करने के लिए एक्शन पे जाएंगे आप, और एक्शन पे जाने के बाद एडिट सेटिंग पे जाएंगे। हार्ड डिस्क यहाँ पे एक ही है, आप एक नई हार्ड डिस्क यहाँ से अटैच करा सकते हैं। क्लिक ऑन ऐड हार्ड ड्राइव, न्यू हार्ड डिस्क, एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव, न्यू परसिस्टेंस डिस्क और न्यू रॉ डिस्क मैनेजमेंट। रॉ डिस्क बेसिकली RDM की बात कर रहा है। तो RDM और परसिस्टेंस मेमोरी के लिए आपको एक्सटर्नल स्टोरेज यानी शेयर स्टोरेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि हम अपने अपकमिंग सेशन में जो शेयर स्टोरेज से रिलेटेड सेशन होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम एक यहाँ पे छोटी सी हार्ड डिस्क 5 GB की हार्ड डिस्क इसको असाइन कर देते हैं, और आई वांटेड टू पुट इट इन फॉर्मेट ऑफ थिन प्रोविजन। सेव कर दिया इसको, डन। अब आप वर्चुअल मशीन ओपन करेंगे तो आपको 5 GB की एक हार्ड डिस्क अनलोकेटेड फॉर्मेट में दिख जाएगी। यू जस्ट नीड टू इनिशियलाइज द डिस्क, और इस डिस्क को हम करेंगे न्यू सिंपल वॉल्यूम, देन क्रिएट। विद इन सेकेंड हमने एक हार्ड डिस्क तैयार की, एक हार्ड डिस्क अटैच की, और उसका हमने पार्टीशन किया। एंड नाउ यू कैन यूज़ एनी डेटा, यू कैन पुट एनी डेटा इन आवर हार्ड ड्राइव। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक एक ऑप्शन पे हम डिस्कस करेंगे। अभी जैसे ये पहली क्लास थी रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट, जिसमें हमने RDP एक्सेस करना देखा, किस तरीके से हम इसमें इसका RDP कॉन्फ़िगर करते, कैसे इसकी में हार्ड डिस्क अटैच करते हैं। उम्मीद है कि ये जो स्टेप्स हमने यूज़ किए हैं वो सभी स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे।
नेक्स्ट अगले क्लास में हम बात करेंगे इसके स्नैपशॉट के बारे में, और साथ ही साथ जो अदर ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं इसकी सेटिंग्स में, प्रॉपर्टीज़ में, उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर गाइस।